पक्ष युद्ध से पहले अपनी अपनी स्थिति और अपनी अपनी शक्ति का आकलन कर रहे हैं। दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वासी दिख रहा है, लेकिन अंदर से पांडवों की शक्ति से भयभीत है। श्लोक 11 में दुर्योधन भीष्म पितामह की रक्षा का आदेश देता है। श्लोक 12 में पितामह द्वारा सिंहनाद या शंखनाद करना बताया गया है। श्लोक 13 में युद्ध होने का भयंकर वातावरण और वाद्य यंत्र बज रहे हैं। श्लोक 14 में श्री कृष्ण अर्जुन भीम का संघनाद बताया गया। श्लोक 15 में पंचजन्य देवदत्त और पौंड्र संघ का चित्रित किया गया है। श्लोक 16, 17, 18 में युद्ध युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों का संघनाद भी बताया गया है। श्लोक 19 में पांडव सेना के संघनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों का भयभीत होना बताया गया है। श्लोक 20 में अर्जुन का कपिध्वज और उसका गूढ़ आध्यात्मिक संदेश बताया गया है। श्लोक 11 से 30 में दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में खड़ी हैं और शंखनाद यानी युद्ध आरंभ होने की चेतावनी दे रहे हैं। श्लोक 21 में अर्जुन श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहते हैं। श्लोक 22 में अर्जुन देखना चाहता है कि उसके सामने कौन कौन है। श्लोक 23 में अर्जुन उन योद्धाओं को देखना चाहता है जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधन की ओर प्रश्न करने के लिए आए हैं। श्लोक 24 में कृष्ण दत्त को भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुषों के सामने प्राप्त करें। श्लोक 25 में अर्जुन को अपने ही गुरु पितामह और रिश्तेदार युद्ध भूमि में दिखाई देते हैं। श्लोक 26 में अर्जुन देखता है उसके पिता, पितामह, पुत्र और पौत्र और सखा मित्र उसके सामने खड़े हैं। श्लोक 27 में यह दृश्य उसके हृदय को करुणा से भर देता है। श्लोक 28 में अर्जुन के अंग स्थिर हो जाते हैं, मुख सूख जाता है और उसका गांडीव हाथ से सूखने लगता है। श्लोक 29 में अर्जुन का मानसिक तनाव शारीरिक रूप से प्रकट होने लगता है। श्लोक 30 में अर्जुन कहता है कि उसे केवल अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं होने वाला। अब हम आगे श्लोक 31 की तरफ बढ़ते हैं। न च श्रेयो पश्यामि अथवा सर्वजन माहवे न कांडक्षे विजम कृष्ण न च राज्यम सुखानिश्च। श्लोक 31 में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मुझे अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं दिखता, न मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की। व्याख्या इस प्रकार से है, अर्जुन के मन पर मोह छा जाता है। उसे लगता है कि युद्ध का कोई लाभ नहीं, सुख और विजय प्रियजनों के बिना निरर्थक लगते हैं। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है। जहाँ वह
आशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु भाइयों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने आप को जंगल में एकांतवास करके निराशा कर एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। यहाँ अर्जुन को लगता है कि युद्ध का कोई लाभ नहीं होगा। अब शुरू होता है श्लोक 32-33। किम नो राज्यं गोविंद किम भोगे जीवितवेतन वा येषामर्थे कालक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानिश्च ते इसमें स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रास्तथैव च पितामहः। हे गोविंद, हमें राज्य भोग या जीवन का क्या उपयोग? जिसके लिए हम यह सब चाहते हैं, वे यहाँ सब अपने प्राणों और धन का त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। श्लोक 34 और 35 इस प्रकार है। मातुला शोषरा पौत्र श्याला संबंधीनस्तथा एतांति हन्तुमिच्छामि पुत्रोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्र का प्रीति स्यादनार्थम्। हे मधुसूदन, गुरु पिता पुत्र पितामह मामा असुर पौत्र श्याल और अन्य संबंधी, इन्हें मैं मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे ही मार डालें। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन्हें मारना उचित नहीं है, फिर केवल पृथ्वी के लिए तो पता ही नहीं। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं कि वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा असुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियों कैसे तृप्त होंगी, किंतु कौन हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करके प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की दृष्टि करने की प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक होना के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है।
हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन कर अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में इससे सुविधा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि उसका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न की सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इस दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। इसमें अर्जुन रिश्तों के प्रति अत्यधिक करुणा दिखाता है। क्षत्रिय धर्म भूलकर मोह में डूब जाता है। वह युद्ध से पलायन का मन बना चुका है। श्लोक 26 इस प्रकार है। पाप मेवा श्रद्धे तस्वा हन्ते ताना तताइने तस्मा हत्र वयम हन्तु धृतराष्ट्र बांधवन शौजन ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? उन्हें मारकर तो हमें केवल पाप लगेगा। यदि हम ऐसा आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उसके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए बता दूं, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया
जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतिथ्यों से भेंट होती है। यह उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतिथ्यों जैसे कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस प्रकार वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। अर्जुन युद्ध को अब पाप मानने लगा है। धर्म अधर्म की स्पष्टता उसकी दृष्टि से गायब हो जाती है और यह एक पलायन का बहाना है। श्लोक 37 और 38 इस प्रकार हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो बहच्चेतस्य कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न यज्ञमस्याभि पापादस्मा निर्वन्तुं कुलक्षयकृत दोषं प्रप्रसन्न दिवि जनार्दन। स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं, यद्यपि ये लोभ से अंधे होकर कुलक्षय और मित्र द्रोह का दोष नहीं रखते, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से विपरीत चित्त वाले वे लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई दे रहे थे। अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य। श्लोक 39 इस प्रकार है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्यस्मरधर्मो अभिभवेयुत्। अर्जुन कहता है कि कुल का नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से पूरा कुल अधर्म से भर जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बच्चे रहते हैं वे अर्धम में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अर्जुन सामाजिक
परिणामों की चिंता करता है, कुल धर्म की रक्षा का तर्क देता है। वास्तविकता में यह उसका एक मोह है। श्लोक 40 इस प्रकार है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्णे जायते वर्णशंकर। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तब कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं, जो अवांछित संतानें होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अर्जुन अब सामाजिक अव्यवस्था की बात करता है। उसे युद्ध से भविष्य का भय दिखाई देता है। उसकी दृष्टि सकारात्मक नहीं रही। श्लोक 41 इस प्रकार है। शंकरो नरकाएव कुलंघान कुलस्यश्च पतंती पित्रो होशाम लोकपिंडो दरक्रिया। वर्ण संकर से कुल और कुलघन नरक हो जाते हैं और पितर भी श्राद्ध और तर्पण से वंचित होकर पतित हो जाते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उष्टिक भाग प्रसाद के भाग खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुँचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों की ऐसी संकटों से उबार सकता है। इसमें अर्जुन धार्मिक भय व्यक्त करता है। उसे पितरों की शांति का नाश होता दिख रहा है। यह सब उसके विषाद के तर्क हैं। श्लोक 42 इस प्रकार है। दोषे रहते कुल घनाम वर्ण संकर कार के उत साधनते
जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वत। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे पापों से कुलघन और वर्ण संकर करने वाले लोगों के जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म का वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग उनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुअवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें अर्जुन धर्म और परंपरा के टूटने का भय जताता है। भय ही उसे कर्तव्य से दूर करती है। श्लोक 43 इस प्रकार है। उत्सन कुल धर्मणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भौतितनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मेरे गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, कुल धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुमान तथा अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्म आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना पड़ेगा। इसमें अर्जुन सुनी सुनाई बातों को आधार बनाता है। उसका मन भय और मोह से भर जाता है। श्लोक 44 इस प्रकार है। अहोबत महत् पापम कृन्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम शौजन मुद्दता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। हाय, हम कितने बड़े पाप करने को तैयार हैं। अर्जुन कहता है, राज्य और सुख के लिए लोभ से अपने ही स्वजनों को हम मारने के उद्यत हो रहे हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, पाप या माँ के पद जैसी पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। अर्जुन आत्मग्लानि से भर जाता है, युद्ध को लोभ का परिणाम मानता है, पलायन को उचित ठहराने का तर्क गढ़ता है। श्लोक 45 इस प्रकार है। यदि माम शस्त्रपाणिं धृतराष्ट्रं रणे हन्तुस्तमे क्षमेत्रं भवत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ नियते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह एक श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कहता है, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे नियत था और बिना प्रतिकार किए युद्ध भूमि में मार डाले तो मेरे लिए वही अच्छा होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि नियत तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस
विषम स्थिति में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। यह अर्जुन के विषाद का चरम है। वह युद्ध से पलायन कर मृत्यु स्वीकारने को तैयार हो गया। मोह और करुणा ने उसकी शक्ति और विवेक को बांध लिया है। अब श्लोक 46 है, जो अर्जुन विषाद योग का अंतिम श्लोक है। वो इस प्रकार से है। संजय उवाच एव मुक्ता अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविस्त विसर्ज्य संसरम चापम शोक संविग्र मानसय। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर जो अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतृप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतृप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अर्जुन पूर्णतः निराश होकर बैठ जाता है। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अब मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं कर सकता। यही वह बिंदु है जहाँ से अध्याय 2 सांख्य योग की शुरुआत होती है और श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। मित्रों, इस प्रकार गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोह और करुणा हमें कर्तव्य से विचलित कर देते हैं। भय और भ्रम निर्णय क्षमता को नष्ट कर देते हैं। पलायन कभी समाधान नहीं होता, और जब मन भ्रमित हो तब गुरु या ज्ञान का सहारा आवश्यक होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आगे मिलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग के साथ में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।